पूरी दुनिया बड़ी जासूसी जासूसी करती थी, है ना। अब देखो, इसे कहते हैं जासूसी करना। पूरी दुनिया में अपने साहेब ने झंडा ऊंचा कर दिया। इजराइल की एसओएस कंपनी ने जो पेगासस बनाया, उसने ये सोचकर बनाया था कि ये आतंक विरोधी एक तरीके से टूल है, हथियार है, और ये आतंक विरोधी में काम आएगा। लेकिन अपने साहेब ने जो काम किया है, जो इसका इस्तेमाल किया है, उससे इजराइल और एसओएस के अधिकारी, यहाँ तक कि खुद पेगासस भी घनचक्कर हो गया होगा कि बे क्या करवा रहे हो मेरे से। 40 पत्रकारों, सरकार के 2 मंत्रियों, एक चुनाव आयुक्त, कई विपक्षी नेताओं, सैकड़ों राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं, सीबीआई डायरेक्टर, सीमा सुरक्षा बलों के अफसर और तो और रॉ के अधिकारी समेत दर्जनों अफसरों, बीसियों महत्वपूर्णों के सचिवों, नज़दीकों, नाते रिश्तेदारों की जासूसी, बाथरूम से लेकर बेडरूम तक की फोटो, वीडियो, और तो और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो अभी राज्यसभा की सीढ़ियों पर है, उन पर आरोप लगाने वाली महिला और उसके रिश्तेदारों के फोन के रास्ते से जासूसी हो रही है, और साहेब सब के सब सुने जा रहे हैं, ऐसा आरोप है। और ये ससुरी एसओएस कंपनी जिसने पेगासस बेचा, वो तो 2 टुक कह रही है कि हमने तो सरकार को ही बेचा। अब सरकार आप या मैं तो है नहीं, और कौन है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लुढ़कती, घिसटती, लुटती पिटती अर्थव्यवस्था और चीखते चिल्लाते कोरोना मरीज को छोड़कर जो ये बातें सुनने में लगे हैं, वो कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो दरअसल सच बताऊं तो मुझे साहिब पे बड़ी वो दया, रहम आ रहा है, क्योंकि भाई देश के सबसे बड़े, और देश भी विश्व गुरु भारत, उसके सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको किस बात का डर लग सकता है। सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन साला जैसे जैसे ये पेगासस वाले जासूसी के नाम जो सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे साहेब को अपने साये से भी डर लगता होगा कि कमबख्त साला कहीं अपने खिलाफ कुछ बोल न दे, कभी अपने खिलाफ कोई प्रदर्शन न कर दे, कहीं अपने खिलाफ कोई आंदोलन न छेड़ दे, कहीं ये मेरे खिलाफ कहीं सोशल मीडिया पे कुछ बोल न दे। और तो और ये भी डर लगता है कि ये साया कहीं मुझसे कोई कठिन सवाल न पूछ ले। पर्स रखते हो और आम खाते हो से अलग हटके कोई कठिन सवाल न पूछ ले। मतलब यार कितना डर, चैन की नींद तो कभी आती नहीं होगी, और इसीलिए 18-18 घंटे कान लगाकर सबको सुनना पड़ता है, ताकि इस 5 साल में ये तय कर लें कि अगले 5 साल कैसे निकालने हैं। इस 5 साल में कुछ काम नहीं करना है, कान लगा के सुनना है, क्योंकि अगले 5 साल भी इसी कुर्सी पे बने रहना है। तो उसकी तैयारी ये 5 साल शुरू होने के पहले ही जैसे कि कर ली। उफ, ये डर सबको लगता है, ये बात समझ में आती है। पेगासस का डंका बजे जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं कि पेगासस का डंका पूरे दुनिया में बजे जा रहा है। पेगासस ने खुद ने नहीं सोचा होगा कि मैं क्या क्या काम आ सकता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अपने साहेब ने ये बता दिया कि वो क्या क्या काम आ सकता है, इससे कैसे कैसे काम लिए जा सकते हैं। इसलिए अपने साहेब की वजह से पूरी दुनिया में इस पेगासस और एसओएस की दुकान चल निकली और उसका डंका बज गया। वरना डंका बजवाने में अपने साहेब कहाँ पीछे हैं। ये तो पेगासस की कहानी अभी अभी शुरू हुई है। अपने साहेब तो दुनिया में अपने देश का डंका जाने कब से बजवाते आ रहे हैं। जब से वो दिल्ली की गद्दी पर आए हैं, जब से दूसरी बार गद्दी पर आए हैं, तब से जेल की
पगली घंटी की तरह इंडिया का डंका लगातार बजते जा रहा है। सीए विरोधियों की पिटाई का डंका, कश्मीरियों की जेलबंदी का डंका, सामाजिक मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं पर यूएपीए सिडिशन केसों का डंका, कोरोना में पहली लहर में प्रवासी मजदूर के पैदल घर वापसी जुलूस का डंका, किसानों के दिल्ली कूच का डंका, दूसरी लहर में अस्पताल, ऑक्सीजन, दवा, शमशान, कब्रिस्तान की बेमिसाल किल्लत का डंका, ऑक्सीजन के लिए हाँफते तड़पते लोगों का डंका, गंगा में तैरती लाशों और तट पर रेत में उथली कब्रों का डंका, दुनिया में सबसे बड़ा टीका उत्पादन देश में ही टीकों की कमी का डंका, और इस पर इन सब के ऊपर कि कहीं कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, इन दावों का डंका। इसलिए जॉनी, छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते ही दम तोड़ देते हैं, वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। ये बीच में डायलॉग मैंने ऐसे ही मार लिया था, कोई अपने ऊपर न ले, राजकुमार साहब की याद आ गई थी। तो खैर जॉनी, ये बात भी याद रखो कि ये पेगासस साहेब से है, साहेब पेगासस से नहीं। ये नया इंडिया है और इस नए इंडिया के बारे में जितना जल्दी जान लो उतना तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ सवाल करने वालों को ईडी, आईडी और सीबीआई से डराया जाता है, और ईडी, आईडी, सीबीआई और रो को काबू में करने के लिए पेगासस से नचाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।